सत्ता में आज बात विवादों की सत्ता की। आज बात उन विवादों की जिसकी वजह से देश की टॉप यूनिवर्सिटी में शुमार जेएनयू हमेशा चर्चा और सवालों के केंद्र में रहता है। अपने शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए जेएनयू की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी चर्चा इस यूनिवर्सिटी की विवादों की वजह से होती है। हम जेएनयू पर चर्चा उसकी पढ़ाई, यूनिवर्सिटी के अच्छे माहौल और छात्रों की कामयाबी को लेकर करना चाहते थे, लेकिन अफसोस है कि आज हम जेएनयू की चर्चा एक विवाद के कारण कर रहे हैं। दरअसल इस अफसोस की वजह जेएनयू के वो चंद छात्र और चंद छात्र नेता हैं जो अपनी सियासत के लिए इस यूनिवर्सिटी की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। कल यानी 6 दिसंबर को भी जेएनयू में कुछ ऐसा ही विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। यहां विरोध प्रदर्शन के नाम पर कुछ ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनसे विवाद होना तय था। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार जेएनयू फिर विवादों में है। जेएनयू कैंपस में फिर वैसी ही नारेबाजी हुई है जो इस यूनिवर्सिटी की साख पर सवाल खड़ा करती है। जेएनयू में एक बार फिर एक खास विचारधारा के चंद छात्रों ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए मनमानी की है। इन चंद छात्रों ने ऐसी नारेबाजी की जो समाज में द्वेष और वैर पैदा करती है। सोचिए, जब देश के कई राज्यों में नौजवान रोजगार के लिए सड़क पर हैं, जब सैकड़ों नौजवान रोजगार के लिए अपनी आवाज सुनाने के लिए इस ठंड में जयपुर से लखनऊ पहुंचे हैं, जब लखनऊ में ही यूपी के नौजवान रोजगार की मांग उठाते हुए पुलिस की लाठी खाते हैं, तब जेएनयू में पढ़ रहे ये बौद्धिक छात्र मौन रहते हैं। इन्हें अपने जैसे नौजवानों की फिक्र नहीं होती। ये जब प्रोटेस्ट निकालते हैं तो ऐसे मुद्दे पर जो समाज को बांटने का काम करता है। इन्हें मुद्दों के नाम पर सिर्फ बाबरी और दादरी की याद आती है। कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। इस इंसाफ के लिए लड़ाई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक विचारधारा से जुड़े इन चंद छात्र नेताओं और चंद छात्रों को देश के नौजवानों की समस्या क्यों नहीं दिखती। इन्हें क्यों नहीं दिखता कि नीट, पीजी जैसे जरूरी पाठ्यक्रम में काउंसलिंग में देरी हो रही है और देरी का असर आम आदमी पर हो रहा है। देरी के खिलाफ जेएनयू के छात्रों जैसे ही नौजवान रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हजारों नौजवानों और लाखों लोगों से जुड़ी ये परेशानी जेएनयू के इन प्रबुद्ध छात्रों को नहीं दिखती। इन्हें सिर्फ अपने पसंदीदा वो मुद्दे दिखते हैं जिस पर चंद नेता अपनी राजनीति चमका सके। कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो कि केवल फुटेज के लिए, केवल माइलेज के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और मीडिया में आते हैं। और मीडिया में एक तरह से फिर से जो कन्हैया कुमार जो मीडिया में आके लॉन्चिंग पैड जेएनयू को बनाए और जाके बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर अपनी राजनीति सीख रहे हैं। ये सच है कि छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए मुद्दा चुनने की आजादी है, लेकिन सच ये भी है कि बतौर छात्र संघ जेएनयू के छात्र नेताओं की पहली जिम्मेदारी जेएनयू के छात्र है। अगर ये छात्र खुद को जागरूक मानते हैं, देश से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते हैं, तो ऐसे ही मुद्दे क्यों चुनते हैं जो समाज में विभाजन पैदा करते हैं। आखिर ये प्रबुद्ध छात्र अपने जैसे लाखों नौजवानों की आवाज क्यों नहीं बनते। तो 6 दिसंबर के इतिहास को भूलकर देश अब आगे बढ़ गया। इस मामले से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस घटना के करीब 30 साल बाद अब देश सौहार्द और भाईचारे के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए तरक्की और विकास की बात करता है, लेकिन ये बात चंद बौद्धिक लोगों के गले नहीं उतरती। इसीलिए ये लोग बार बार उसी दौर और उन्हीं मुद्दों की तरफ लौटते हैं जो विद्वेष पैदा करेंगे, ताकि ये चंद लोग एक खास वर्ग के पैरोकार बनकर अपनी राजनीतिक चमका सकें। आपको बता दें कि जेएनयू में भी छात्र संघ ने राम के नाम की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी। जेएनयू प्रशासन के इजाजत के बिना डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। जेएनयू छात्र संगठन का कहना था कि उसे कार्यक्रम कराने के लिए जेएनयू प्रशासन की इजाजत की जरूरत नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री पर यूट्यूब ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। अब सवाल ये कि अगर जेएनयू प्रशासन किसी कार्यक्रम को सौहार्द बिगाड़ने वाला बताता है और उस पर बैन लगाता है, तो जेएनयू छात्र संघ क्यों मनमानी करता है? आखिर क्यों जेएनयू छात्र संघ ऐसे कार्यक्रम करता है जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं? जेएनयू यानी देश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ना छात्रों का सपना होता है, वो यूनिवर्सिटी जो तमाम विवाद के बाद भी देश की टॉप यूनिवर्सिटी में जगह बनाती रही है।
इसी साल देश की यूनिवर्सिटी पर हुए सर्वे में जेएनयू नंबर 2 पर है। जेएनयू के ऊपर सिर्फ आईआईटी बेंगलुरु का स्थान है, यानी पहले नंबर पर आईआईटी बेंगलुरु है और दूसरे नंबर पर जेएनयू है। ऐसी यूनिवर्सिटी में हमेशा विवादित वजहों से चर्चा में क्यों रहती है वो, ये बड़ा सवाल है। इस पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले कुछ जानकारी आपको जेएनयू के बारे में दे देते हैं। जेएनयू में कुल 3018 सीट हैं। यहाँ 2019 में दाखिले के लिए 2 लाख आवेदन आए थे, यानी जेएनयू की एक सीट के लिए औसतन लगभग 36 छात्रों ने आवेदन किया था। 2017 में जेएनयू में दाखिले के लिए 51,818 आवेदन आए थे। 2018 में जेएनयू में दाखिले के लिए 69,605 आवेदन आए थे। 2019 में यहाँ दाखिले के लिए 1,08,982 आवेदन आए, यानी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां दाखिले के लिए छात्रों को कठिन कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले चंद छात्र जब विवादित मुद्दे उठाते हैं तब सवाल उठता है। ये सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब हम जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी पर होने वाले खर्च और दूसरी यूनिवर्सिटी पर होने वाले खर्च के बारे में जानेंगे। जेएनयू में करीब 8,000 छात्र पढ़ते हैं। जेएनयू पर केंद्र सरकार सालाना करीब 556 करोड़ रुपए खर्च करती है, यानी जेएनयू के हर छात्र पर सरकार सालाना लगभग 7 लाख रुपए खर्च करती है। आईआईटी के हर एक छात्र पर सरकार सालाना करीब 6 लाख रुपए खर्च करती है। एक एनआईटी पर सरकार सालाना करीब 80 करोड़ रुपए खर्च करती है। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस पर सरकार सालाना करीब 120 करोड़ रुपए खर्च करती है। 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पर सरकार करीब 550 करोड़ रुपए खर्च करती है। इतना ही नहीं, 19 आईआईएम्स पर सरकार सालाना करीब 463 करोड़ रुपए खर्च करती है। यानी सरकार जितना खर्च जेएनयू पे करती है, करीब उतना ही आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे संस्थानों पर भी करती है। आईआईटी, आईएएस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे संस्थानों में कभी ऐसे विवादित मुद्दे नहीं उठाए जाते। इसलिए ये सवाल उठता है कि आखिर जेएनयू के चंद छात्र ही ऐसे विवादित मुद्दे क्यों उठाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।